सैफ अली खान ने कहा उन्हें धर्म से लगता है डर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 स्पीचेस चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में सैफ अली खान कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता है दीन के सवालों से। लोग कहते हैं कि आपका दीन बेहतर है या मेरा दीन बेहतर है। कहते हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप की वजह से भी काफ़ी मसला होता है। तो जानते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सैफ अली खान ने कहा उन्हें धर्म से लगता है डर, किसका गॉड है बेहतर, इस कंपैरिजन से होता है दुख। सैफ अली खान ने कहा उन्हें रिलीजन के इस बात से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। आई फाइंड टू मच ऑफ रिलीजन टू बी एन ऑर्गेनाइजेशन एंड टू मेनी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद बेसिकली माय गॉड और योर गॉड और हुज गॉड इज बेटर। अगर कोई नास्तिक मुझसे पूछता है और कहता है कि खुदा नहीं है, सबसे पहले मैं उसे मुबारकबाद दूंगा। क्यों? क्योंकि आम इंसान अंधविश्वास कर रहे। उसके वालिद क्रिश्चियन है तो वो भी क्रिश्चियन है, वालिद हिंदू है तो वो भी हिंदू, वालिद मुस्लिम तो वो भी मुस्लिम। ये नास्तिक सोच रहा है कि जो मेरे वालिद खुदा में मानते हैं ऐसे गलत खुदा में मैं नहीं मानता हूँ, गलत। तो वो सोच रहा है, मैं उसे मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि उसने इस्लाम का पहला पार्ट जो शहादत इस्लाम में उसका पहला पार्ट का पहला भाग कहा है ला इलाहा, खुदा नहीं है। अभी मुझे साबित करना चाहिए इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह करूंगा। और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो लोग नास्तिक होते हैं या जो साइंस मानते हैं, जैसे आपके ब्राह्मण, कुरान साइंस के ऊंचा है, लेकिन जब साइंस उनका मयार है तो मैं साइंस के जरिए साबित करूंगा। जैसे मैंने पहले पूछा था, मैं इस साइंसदान से पूछूंगा कि कायनात से वजूद में आए, तो वो कहेगा ये कायनात वजूद में आए, जिसे कहते हैं बिग बैंग। अपनी सारी कायनात एक गोला था, फिर एक धमाका हुआ, फिर गैलेक्सीज हुए, फिर स्टार्स हुए, चांद हुआ, सूरज हुआ, धरती हुई। मैं पूछूंगा कब पता चला? वो कहेगा कि मुझे 40 साल पहले पता हुआ। मैं कहूंगा ये तो मेरे कुरान मजीद में लिखा हुआ है 1400 साल पहले, सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो जो लोग झुटलाते नहीं जानते अन्ना समावाति वल अर्द, के ये धरती और आसमान जुड़े हुए थे, कानज़त कल फकनाहुमा, और एक धमाका हुआ और वो अलहदा हुए। ये जो आप कह रहे बिग बैंग, ये कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है। इसे कौन लिख सकता है? तो वो कहेगा हो सकता है ये फ्लूक है, फ्लूक गलती से आ गया। आर्ग्यू मत करो। मैं उससे पूछूंगा कि ये जो अपनी जमीन है, ये धरती है, इसका शेप क्या है? तो वो कहेगा पहले हम समझते थे ये धरती है, जमीन चपटी है, फ्लैट है, अभी हमें पता चला कि ये गोल है। तो मैं पूछूं कब पता चला? वो कहेगा 1577 में सर फ्रांसिस ड्रेक जब जमीन के गोल सेल किए जहाज में, उसे पता चला कि दुनिया गोल है। मैं कहूंगा आपको पता चला अभी 300 साल पहले, कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, आयत नंबर 30 में लिखा हुआ है, वी हैव मेड द अर्थ एज एन एक्सपेंस वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, हमने इस दुनिया को बैदवी शक्ल का बनाया है, पैदे की तरह बनाया है। आज की साइंस कहती है दुनिया पूरी गोल नहीं है, ऊपर और नीचे से चपटी है बैदवी शक्ल में, और ये जो दहा है ये ऑस्ट्रिच का बैदा है, शतुरमुर्ग का बैदा है। हम देखेंगे ऑस्ट्रिच का बैदा बिल्कुल जियोस्फेरिकल इन शेप है, दुनिया की शक्ल का है। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है कि दुनिया बैदवी शक्ल की है जो हम आज जानते हैं। ये कौन लिखाएगा? वो क्या हो सकता है कि आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना वो बहुत ज़हन वाले इंसान थे। आर्ग्यू मत करो। दूसरा सवाल, ये चांद की रोशनी खुद की है कि दूसरे की है? वो कहेगा पहले हम सोचते थे खुद की रोशनी है, हमें साइंस ने अभी बताया 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले कि चांदनी जो चांद की रोशनी है खुद की रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी है। ये कुरान मजीद में सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में लिखा है कि अल्लाह ताला ने सूरज बनाया, उसकी खुद की रोशनी है, और चांद है जो चांद की रोशनी है वो बोरोड रोशनी है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। ये कौन लिख सकता है? तो वो आदमी चुप हो जाएंगे। आर्ग्यू मत करो, आगे जाओ। कुरान में लिखा है कि आसमान को हमने छत बनाया महफूज। आज साइंस कहती है कि जब ये रेज है, दी रेज जो है अल्ट्रावायलेट रेज, अगर ये आसमान नहीं होगा तो इससे इंसान मर जाएंगे। दिस फिल्टर्स द यूवी लाइट्स,
जिससे इंसानियत और जानदार चीज महफूज है। ये कुरान मजीद में 1400 साल पहले कौन लिख सकता है? वो खामोश रहेगा। इस तरीके से कुरान में लिखा है मोटरसाइकिल के बारे में, कुरान में लिखा है बायोलॉजी के बारे में, कुरान में लिखा है बॉटनी के बारे में, कुरान में लिखा है कि किस तरीके से प्लांट्स पौधे के भी जिन्स है, मर्द और औरत। कुरान में लिखा है कि किस तरीके से मधमक्खी किस तरीके से शहद लेती, लिखा हुआ है कुरान में। कुरान में लिखा है एम्ब्रियोलॉजी, किस तरीके से बच्चा पैदा होता है, वगैरह वगैरह। 1000 से ज्यादा आयतें साइंस के बारे में। मैं पूछूंगा ये सब कौन लिख सकता है? तो उसका जवाब सिर्फ एक ही हो सकता है, वो है इस कायनात को बनाने वाला, इस कायनात का खालिक। और इस कायनात का खालिक, इस कायनात के मालिक को हम कहते हैं अल्लाह। और कुरान मजीद में लिखा हुआ है, कुरान मजीद के जरिए मैं ये साबित करता हूं, साइंस के जरिए कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयतें हैं और इन 6000 आयतों में से 1000 से ज्यादा साइंस के बारे में कहती है। और कुरान मजीद में एक भी आयत ने जिसे साइंस ने साबित किया गलत है। और कुरान मजीद में ये भी लिखा है सूरह इखलास में, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 में, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। तो कुरान मजीद जब साइंस से नहीं टकराता है, सब कुछ सही है, तो उसे ये भी मानना पड़ेगा कुल हुवल्लाहु अहद, खुदा एक है। अगर वो ब्राह्मण है तो मैं कहूंगा कि आपके छंदों के उपनिषद में लिखा है, चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, खुदा एक है दूसरा नहीं है। आपके श्वेता उपनिषद में लिखा है चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर के कोई वालिद नहीं, कोई वालदा नहीं और कोई रब नहीं, वो सबसे ऊंचा है। यही पैगाम दिया गया श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 वर्ष नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो उस ब्राह्मण को बोलो, आप अगर पढ़ेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, उसमें लिखा है कि खुदा एक है। और ये साफ तौर पे ऋग्वेद में लिखा है वॉल्यूम नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46, एकम सत्य विप्र बहुधा वदान्ते, सत्य एक है, हकीकत एक है, ईश्वर एक है, खुदा एक है। और जो इल्म वाले इंसान ईश्वर को कई नाम से पुकारते हैं, तो कई नाम से पुकारने की बिल्कुल इजाजत है। नाम अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। ये कुरान मजीद में लिखा है सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110। लेकिन खुदा एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं खुदा में? मानता हूँ। आप मानते बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप मानते? मानते। तो उसका मतलब आप मुस्लिम है? मैं तो इस्लाम कबूल करने आया हूँ। ओ माशाल्लाह। आप पर कोई भी जोर जबरदस्ती कर रहा है? नहीं। कोई भी दबाव डाल रहा है? मेरे दिल से कर रहा हूँ और मैं और दिमाग से भी? कुरान भी थोड़ा पढ़ चुका हूँ माशाल्लाह। और इस्लाम के बारे में काफी कुछ जानता भी हूँ और मैं मेरे दिल से कर रहा हूँ इस्लाम कबूल। दिल से और दिमाग से? हाँ। तो मैं अरबी में कहूँगा, उसको आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशा अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला से कि आपको इंशाअल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आज की वीडियो में एक औरत इंसानियत से गिरी हुई बात करती है और बहुत कुछ बोलती है, जैसे कि आपने वीडियो के शुरू में देखा। और फिर वो एक्टर जो उसको जवाब में कहता है कि कुछ साइंसदान ऐसे होते हैं जो बदतमीजी करते हैं और इनको सजा होनी चाहिए। फिर उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक से एक बंदा सवाल पूछता है। डॉक्टर जाकिर नाइक उस सवाल का जवाब देते हैं कि मैं उस मजहब को मजहब ही नहीं मानता जिसमें इंसानियत ना हो। और
انہوں نے بتایا کہ بائبل میں بھی یہ بتایا گیا ہے، میں نے بک کو سرچ کیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں، اس میں بتایا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ غلط تو نہیں کہہ رہا، میں نے سرچ کیا ہے تو یہ کہہ رہا ہوں نا۔ اور انہوں نے بتایا کہ ہر بک کو دیکھ لو، اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، اور اللہ ایک ہے، بے شک اللہ ایک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نبی آخری رسول ہیں۔ تو جی ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو آپ کو؟ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، جس میں کہ انسانیت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔ اوکے، اللہ حافظ۔